नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटा क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा और साथ में यूनानी आक्रमण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। दूसरा देखते हैं, बज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसको फिर से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अंगुत्तर निकाय में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मगध। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी पोषण महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, तीसरा है दीर्घ निकाय और चौथा है भगवती सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 और 4, यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है उत्तर प्रदेश के अधीन जनपद और 2 में दिया है उसकी राजधानी। ठीक है, यानी 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए के 4, यानी कुरु के हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और बी के हो जाएगा यानी पंचाल के हो जाएगा अहिछत्र और सी के हो जाएगा यानी कौशल के हो जाएगा साकेत और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, यानी 7 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान में। निम्न में से कौन सा युग में उपयुक्त जोड़ी है? आपका 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चेतक लिच्छवी। 10 है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर होगा डी, यानी अंग की। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं? इसका आंसर होगा डी, यानी चांदी के थे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका आंसर होगा सी, यानी अवंतिका। 13 क्वेश्चन है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा बी, यानी यमुना नदी। 14 देखते हैं। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कालाशोक। 15 है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 16 है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? इसका आंसर होगा ए, यानी उदयन। अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यानी इसका आंसर होगा सी, यानी कलिंग में। 18 क्वेश्चन है। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर होगा ए, यानी वैशाली में। 19 है निम्न मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नंद वंश, दूसरा है शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए। इसका आंसर होगा बी, यानी 4 1 3 2, यानी सबसे पहले हर्यक वंश, फिर आपका नंद वंश,
फिर मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश। इसका एक ट्रिक होता है हसीन मौन सूक, इस पर भी बैठा सकते हैं, हसीन मौन सूक। 20 क्वेश्चन देखते हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर होगा बी यानी अजातशत्रु। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चेदी। आइए 22 नंबर देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लिच्छवी के द्वारा। 23 नंबर देखते हैं कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। यानी इसमें दिया है सूची 1 में राजा दिया है और सूची 2 में राज्य दिया है। ठीक है, यानी 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी ए के 3 यानी प्रद्योत जो है आपके अवंती के राजा थे। बी जो है आपका उदयन जो थे आपके वत्स के राजा थे, और प्रसेनजीत आपको कौशल के राजा थे, और अजातशत्रु आपके मगध के राजा थे। इस तरह आपको जो है 23 का आंसर हो जाएगा सी। 24 है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान करें। इसमें ए में दिया है विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी में दे रहा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी दोनों ए और बी दोनों सही है। आइए 25 देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया? इसका आंसर होगा ए यानी अवंती का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अजातशत्रु ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ए यानी बिंबिसार, यानी जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। 28 क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 29 है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शिशुनाग के। 30 क्वेश्चन देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी महापद्म नंद। 31 है कि राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ए यानी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गिरिव्रज राजगिरी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? इसका आंसर होगा बी यानी भोजक यानी ग्राम भोजक। 34 नंबर है, किस प्रकार का मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यानी NBPW। 35 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 36 क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राजगिरी गिरिव्रज। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका आंसर होगा सी यानी कलिंग में। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका कौशाम्बी। ठीक है। 39 है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका आंसर होगा बी यानी हर्यक। अजातशत्रु जो था हर्यक वंश से संबंधित था। 40 जो है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर होगा ए यानी नंद वंश का। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी?
इसका आंसर होगा डी यानी सूर्य सेन की। 42 क्वेश्चन और अंतिम, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसका आंसर होगा सी यानी अस्तक। आइए यूनान से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी आक्रमण से। पहला है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका आंसर होगा डी यानी मत्स्यज्ञ। दूसरा है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से की थी। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा यानी बी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। ठीक है, इसको देख लेंगे, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी घनानंद। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पुरु यानी पोरस। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी डाइमेशक, यानी 5 का आंसर हो जाएगा सी डाइमेशक। छठा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर होगा ए यानी नंद वंश का। 7 क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण आर है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। यानी ए सही है, यानी लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, और वो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये गलत है। यानी इस प्रकार आपका 7वां का आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, ये हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, इस चैप्टर में इतना ही था, और आगे वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। तब तक जो है आप ये इस सभी का वीडियो का जो आपका PDF है, ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर हम अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।